आयरा जब कामयार का घर छोड़कर हॉस्टल में रहने के लिए जा रही होती है तो सामने से फलक और उसका शौहर इश्तियाक आ रहे होते हैं। अचानक से फलक की नजर आयरा पर पड़ती है और वो इश्तियाक से कहती है, इश्तियाक जरा गाड़ी तो रोको, आयरा यहाँ क्या कर रही है। फलक और इश्तियाक गाड़ी से उतरकर आयरा के पास जाते हैं और वो देखते हैं कि आयरा सिसक कर रो रही होती है। फलक आयरा को देखकर आपदीदा हो जाती है और वो आयरा से कहती है, आयरा तुम यहाँ आधी रात क्या कर रही हो। आयरा की खामोशी फलक को साफ बता रही होती है कि कामयार और इसके दरमियान जरूर कुछ लफड़ा हुआ है। फिर आयरा फलक को बताती है कि वो कामयार का घर छोड़कर हॉस्टल की तरफ जा रही है। फलक कहती है, मगर क्यों आयरा, क्या हुआ। आयरा कहती है, फलक इस वक्त प्लीज ऐसे सवाल नहीं करो, मुझे अकेला छोड़ दो। फलक कहती है, आयरा ये तुम कैसी बातें कर रही है, आओ हमारे साथ आओ, हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं। आयरा कहती है, उस घर में जहाँ मुझे बाबा देखना पसंद नहीं करते, मेरे लिए मुझे पास वाला हॉस्टल ही बेहतर है। बिल आकर फलक आयरा को इंसिस्ट करके उसके बाबा के घर ले जाती है। आधी रात के वक्त इरफान साहब के घर के बाहर बेल बजती है। डॉक्टर इरफान दरवाजा ओपन करने के लिए आ रहे होते हैं। आगे से जब वो आयरा को फलक के साथ देखते हैं तो वो आग बगोला हो जाते हैं और वो फलक से कहता है, फलक तुम्हें पता है मैं इस लड़की का चेहरा देखना पसंद नहीं करता और तुम इसे मेरे घर ले आई हो। फलक कहती है, बाबा प्लीज इस वक्त आप आयरा को कुछ नहीं कहें, शी इज स्ट्रेस। डॉक्टर इरफान आयरा के आंसू देकर एकदम खामोश हो जाता है। इसके बाद फलक आयरा को घर लाती है। फलक आयरा को सीधा उसके कमरे में ले जाती है। उधर आयरा फलक के गले लगकर इस कदर रो रही होती है कि उसके रोने की आवाजें बाहर इरफान साहब और बिनिश के कानों में पड़ रही होती हैं। डॉक्टर इरफान भी आयरा के गम में आपदीदा हो जाता है और उसके दिल में आयरा के लिए जितनी भी बदगुमानी होती है वो सब खत्म कर देता है। इसके बाद ही डॉक्टर इरफान बिनिश को कहता है, जाओ तुम आयरा के पास उसे हौसला अफजाई दो और उससे पूछो क्या बात हुई है। इसके बाद बिनिश अपनी बेटी आयरा के पास जाती है। रात के वक्त फारिया एक बार फिर से खावर को कॉल करती है और उसे कहती है, अगर तुम मौके पे चौका मारना चाहते हो तो चंद रोज बाद आयरा के घर चले जाना, वहाँ वो तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। खावर कहता है, फारिया ये क्या बकवास कर रही हो, मैं समझा नहीं तुम्हारी बात को। फारिया कहती है, बात यह है कि बहुत जल्द आयरा और कामयार के दरमियान तलाक होने वाली है। मैं तुम्हें पहले से आगाह कर रही हूँ, अगर तुम्हें आयरा चाहिए तो तुम्हें आयरा के घर आयरा के लिए सेवियर बनकर जाना पड़ेगा। खावर को भी आयरा के लाले पड़े होते हैं और वो एक बार फिर से फारिया की साजिश में शामिल होने के लिए उसका पार्टनर बन जाता है। इधर कामयार को अपनी गलती का मदावा हो रहा होता है। उसे ये बात रियलाइज हो रही होती है कि उसने आयरा के साथ जो बिहेव रखा उसे ऐसा नहीं रखना चाहिए था, बिकॉज वो अपनी फैमिली वालों को छोड़कर उसके साथ शादी करके आई थी और वो आयरा को टाइम देने की बजाय फारिया जैसी थर्ड क्लास लड़की के साथ रंग रलियां मनाता रहा। अगली सुबह दादो अपने कमरे में बैठी होती है। कामयार अपनी दादो के पास आता है और उससे कहता है, दादो मैं आयरा को बहुत मिस कर रहा हूँ, वो मुझसे क्यों दूर चली गई। दादो कहती है, कामयार ऐसा तो होना ही था, जब तुम उसके होते हुए बाहर मुंह मारोगे तो वो यहाँ रहकर क्या करती। कामयार कहता है, दादो मैं उसे वापस लाना चाहता हूँ, आप कसम ले लो आयरा के आने के बाद मैं बिल्कुल सुधर जाऊंगा, मैं उसकी इजाजत के बगैर घर से बाहर ही नहीं जाया करूंगा। दादो कामयार को मशवरा देती है और उससे कहती है, कामयार अगर वाकई ही में तुम्हें अपनी गलती का मलाल है तो अभी भी टाइम तुम्हारे हाथ में है, जाओ आयरा के घर और उसे मना कर लाओ। तुम्हें वो डांटे गुस्सा करे, तुम आगे से खामोश रहना, उसकी सुनते रहना। दादो की इन बातों से कामयार को कर्ज मिलता है और वो आयरा को लेने के लिए इरफान साहब के घर चला जाता है। उधर हॉल में डॉक्टर इरफान बिनिश के साथ चाय पी रहे होते हैं। आयरा नदामत वाला चेहरा अपने बाबा के सामने लाती है और अपने बाबा से अपनी गलती की माफी मांगती है। बाबा मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने आपकी बात नहीं मानी और देखे मेरे साथ क्या हो गया। आगे से आयरा के बाबा का भी दिल पिघल जाता है और वो आयरा से कहता है, आयरा बेटा ये तुम क्या कर रही हो, बेटियों की जगह दिल में होती है पाँव में नहीं, और तुम तो मेरी सबसे लाडली बेटी हो, तुमने कोई गलती नहीं की। दोस्तों ये थी मेरी जिंदगी है तू की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड की प्रिडिक्शन और रिव्यू, जिसको मैंने अपने थॉट से एक्सप्लेन और एनालाइज किया। आप भी अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।